मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। मित्रों कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर एक बड़ी भगदड़ मची है और इस भगदड़ में अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी तक उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें 1 दर्जन के करीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं। करीब 25 से ज़्यादा लोग इसमें अब तक घायल हैं। जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो तस्वीरें बहुत हृदय विदारक है, बहुत ही विभत्स हैं। और आज इस इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि आखिर हमारा जो हिंदू समाज है या हम कहें जो भारत के लोग हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो केंद्रित नहीं है, बल्कि वो इस तरह के फालतू के कामों में की तरफ बेकार हो रही है। और इस तरह बेकार हो रही है कि अपनी जान तक लोग गंवा दे रहे हैं। ये देख करके बड़ा दुख होता है। जो ये पूरी मानसिकता बन रही है एक भारतीय समाज की कि हम किसी के फ़ैन हैं, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता किस तरह से देश को, अगर हम कहें तो देश की युवा पीढ़ी को या कहें देश की ऊर्जा को बर्बाद कर रही है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये घटना इसलिए और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक तरफ लोग मर रहे थे, भगदड़ मची हुई थी, जद्दोजहद चल रही थी, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी, जो लाशें गिर रही थी या जो लोग वहाँ पे बेहोश होकर गिर रहे थे उनको उठाकर ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। इवन यहाँ तक कि इतनी हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई कि एक छोटे बच्चे को देखा मैंने, एक छोटे बच्चे को पुलिस वाला उठाकर ले जा रहा था अपनी गोद में, जो कि पता नहीं बेहोश हो गया था या पता नहीं उसकी मृत्यु हो गई, जो भी हुआ, लेकिन वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपसे देखी नहीं जाएगी। लोग किस तरह के हैं ये जानते हुए कि लाखों की भीड़ उमड़ने वाली है, इसके बाद भी न सिर्फ अपनी जान को रिस्क में डाला बल्कि अपने बच्चों की जान को भी रिस्क में डाला और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ पे चले आए। कितनी सारी वहाँ पे लड़कियाँ वहाँ पे चली आईं, महिलाएं वहाँ पे चली आईं। वो क्या कि हम विराट कोहली को देखने जा रहे हैं। अब देख लिया विराट कोहली को। आप सोचिए इतना बड़ा स्टेडियम है, इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इतने क्राउड में विराट कोहली आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, सबको पता नहीं दिखेगा। आप, मुझे पता है कि जो लोग मैच देखने जाते हैं स्टेडियम के अंदर, मैं तो आज तक कभी नहीं गया, पर जो लोग गए हैं उनसे मैंने बात की है, वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है, बहुत दूर से कुछ भी नज़र नहीं आता है। जितना अच्छा मैच आप आज भी टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठकर, टीवी पर बैठकर देख सकते हैं, और बड़ा टीवी घर में है तो बहुत अच्छा मैच देख सकते हैं आप, तो उतना अच्छा आपको मैच कभी भी किसी स्टेडियम में बैठ के देखने का मज़ा नहीं आएगा। हाँ, एक माहौल होता है, उस माहौल में आप डूब जाएँ वहाँ पे, वो अलग की बात है, पर मैच आप नहीं देख सकते वहाँ पे। मैच तो आपको दिखेगा ही नहीं, वहाँ स्क्रीन पे आप कुछ थोड़ा वो देख सकते हैं तो। लेकिन इसके बाद भी लोग जो है उनकी मेंटेलिटी किस तरह की है, किस तरह की उनकी मानसिकता, उसकी तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दुखद घटना है वो ये है कि एक तरफ वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोग मर रहे थे, और दूसरी तरफ लगातार जो है वो जश्न चल रहा था जीत का। वो जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है, RCB की टीम है, जो उसका आयोजन किया गया कि यहाँ पे एक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, यहाँ पे आयोजन होगा और पुरस्कार वितरण वगैरह होगा, जो भी होगा, तो उसमें मंच पर एक तरफ पूरा स्टेडियम के अंदर जो है, स्टेडियम के अंदर जश्न भी चल रहा था जीत का, और वहाँ पे मौत भी हो रही थी स्टेडियम के अंदर और बाहर, और ये सब जानकारी आयोजकों को थी। इसके बाद भी उसको आयोजन को ख़त्म नहीं किया गया, और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी लोगों को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग मर रहे हैं। सोचिए आप, लाशें गिर रही थी और वहाँ पे जश्न चल रहा था। और मैं तो ये कहूँगा इस पर कि वहाँ पे आज तक भी देख रहा था, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा था, हर जगह पे लोगों ने विराट कोहली के वीडियो काट रखे थे कि विराट कोहली उसमें नज़र आ रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि एक सेलिब्रिटी को भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अब हालांकि विराट कोहली को तो शायद पता भी ना रहा होगा, क्योंकि आयोजकों ने उनको बताया ही नहीं होगा कि यहाँ पर मृत्यु हो गई है, क्योंकि अगर वो बताते तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की फिर उसमें शामिल ना होते। मतलब विराट कोहली की बात तो दूसरी है, वो तो डाउन टू अर्थ हम उनको समझते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने सेलिब्रिटी हैं जिनके लिए हर साल हजारों लोग पूरी दुनिया में मर जाते हैं,
लेकिन उन सेलिब्रिटीज़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी विभत्स घटना घटी कर्नाटक के अंदर। एक मंजूनाथ नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी मैं फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी ये जश्न मनाने के लिए आए हुए थे। और आप सोचिए कि वो अपने गांव के अंदर पटाखे फोड़ रहे थे कि कर्नाटक को बेंगलुरु की टीम जीत गई। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे उनको हार्ट अटैक आ गया, मर गए वो। विराट कोहली के भी वो बड़े फैन थे। और इसके बाद फिर जब वहाँ पे उनकी जांच रिपोर्ट वगैरह आई, पूरे डॉक्टर ने ये बताया कि ये इतनी खुशी हुई, खुशी संभाल नहीं पाए, तनाव इतना उनको हुआ खुशी से कि वो वहीं उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, हार्ट अटैक आ गया उनको। आप सोचिए क्या ज़िंदगी है, ऐसा कैसा जीवन है किसी, मतलब जैसे मैं इस तरह के फैंस की तुलना मैं उन कीट पतंगों से करना चाहता हूँ कि जैसे जब मोमबत्ती जलती है या कोई दिया जलता है तो बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी दिए के पास जाते हैं और दिए की लौ के बाद जाके जल के मर जाते हैं। उनकी यही ज़िंदगी होती है, 2 दिन की ज़िंदगी होती है उनकी। और यार इस धरती पे आए हो, इंसान का शरीर मिला है, तो इस जीवन में कोई मकसद होना चाहिए, कोई एक अपने अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है जीवन में। ये क्या कि एक ही लक्ष्य है कि आज शाहरुख खान के फ़ैन है, तेंदुलकर था, तेंदुलकर के फ़ैन थे, अभी विराट कोहली के फ़ैन है, अब कल श्रेयस अय्यर के फ़ैन हो जाएंगे। ये कैसी ज़िंदगी भाई, कि जीवन में कोई मकसद नहीं है। और मैं यहाँ पे एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस तरह की घटनाएं तो हमने बहुत देखी होंगी कि हिंदुओं की भीड़ जो है वो किसी फ़ैन के चक्कर में आके मर गई। पर आप मुझे ज़रा सोच कर बताइएगा, और कोई अगर टिप्पणी कीजिए ऐसा कहीं घटना हुई हो तो। हमने ये घटना तो सुनी है कि हज में भगदड़ हो गई या हज में मौतें हो गई, ये तो हमने सुना है। या किसी धार्मिक स्थान पर मुसलमानों के कहीं पे कोई काम चल रहा है, कहीं मजहबी स्थल पे, कहीं वहाँ कोई भीड़ भगदड़ हो गई, मौत हो गई, वो समझ में आती है। उनके यहाँ तो ज़्यादा मौतें इसी से होती हैं, आतंकवाद से और बम फटने से होती हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं देखा कि वहाँ पर कोई जो है किसी हीरो के पीछे लोग भाग रहे हों और किससे इसके पीछे भाग रहे हों और फ़ैन हों और भगदड़ मच जाए और मर जाएँ। ऐसा मैंने कभी किसी इस्लामी मुल्कों में कहें या फिर हम अपने देश के अंदर भी कहिए तो हमको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्योंकि क्योंकि जो मुसलमान हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो उलेमा आलिम हैं, वो सब लोगों ने, उन लोगों ने अपने जो मुसलमान है जब वो पैदा होता है उसके बाद से ही उसकी ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं। उसका एक ही फ़ैन है, मुसलमान का एक ही फ़ैन होता है, क्या कि वो मोहम्मद को वो सब फ़ैन है, मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं। जो मोहम्मद ने अपने जीवन में किया उसी को जीवन में उतारना चाहते हैं। मोस्टली यही उनकी वो होती मानसिकता होती है, और किसी के फ़ैन वैन में नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ तो भैया स्थिति ये है कि आप सोचिए कि जब ये IPL चल रहा था उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई, और उसके बाद फिर जब IPL का मैच रुक गया, IPL टल गया, तो उसके बाद ऐसे कितने लोग थे जो इससे बहुत दुखी थे कि IPL टल क्यों गया, ये युद्ध क्यों शुरू हो गया, ये आतंकियों के खिलाफ बदला क्यों शुरू हो गया। आप सोचिए, इससे भी लोग दुखी, इससे भी लोग परेशान थे। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं थी, ये देश के अंदर एक ट्रॉफी हो रही थी, और देश के अंदर में वो, उसमें भी कौन, एक राज्य की आपस में, राज्यों की या शहरों की टाइप की एक खेल हो रहा था। और उसमें भी एक सोचिए कि जरा से बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु की टीम जीती तो बेंगलुरु में जश्न मनाया गया, दिवाली मनाई गई, तो समझ में आ रहा था ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब कि यहाँ इतनी लाखों की भीड़ आ गई और इस तरह भगदड़ मच गई और लोग इस तरह मर गए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस सब चीज़ों के प्रति सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो वो कर्नाटक की सरकार है। वो सब लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे क्या व्यवस्था थी, कहीं कोई एम्बुलेंस नज़र ही नहीं आई पूरी जगह। जहाँ पे मुख्यमंत्री है, जहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, जहाँ पे विराट कोहली भी आया हुआ है, जहाँ पे इतनी जश्न की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ इतनी भीड़ जुटने वाली, वहाँ पे एम्बुलेंस तक कहीं नहीं दिख रही। पूरे वीडियोज़ में एक एम्बुलेंस नहीं दिख रही है, सब लोग हाथों में लाद कर लोगों को ले जा रहे हैं। बाद में आई होगी एम्बुलेंस, तो आएगी, शुरू में तो कोई एम्बुलेंस कहीं थी ही नहीं। ऊपर से पुलिस ने लाठीचार्ज और कर दिया। पुलिस ने बिल्कुल स्टेडियम के बाहर जमकर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इससे लोगों में और आक्रोश फैला, या ये कहें वहाँ पे और भगदड़ की स्थिति हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद, या तो राष्ट्रवाद रहेगा या तो राज्यवाद रहेगा। राष्ट्रवाद को बढ़ाने की ज़रूरत है, राज्यवाद को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। IPL राज्यवाद को बढ़ा रहा है, और जो सिद्धारमैया हैं वो सबसे ज़्यादा इस मामले में बदनाम है। अभी तो उनकी सरकार, ये वाली, मैं इस टेन्योर की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके पहले तो सरकार भाजपा की थी। उसके पहले जो सरकार थी सिद्धारमैया की, उसमें तो कर्नाटक का अलग झंडा बनाने की मांग कर रहे थे सिद्धारमैया, कन्नड़ भाषा को लेकर राजनीति करते थे सिद्धारमैया। तो ये सब जो राज्यवाद की राजनीति है, जो राष्ट्रवाद के ऊपर हावी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सब जो चल रहा था ना पर्दे के पीछे,
कि नहीं कर्नाटक की विजय हो गई और बेंगलुरु जीत गया, ये और घातक स्थिति इसने पूरी बनाई। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए इनका सबका ध्यान तो इसी सब पर था कि हमको राजनीति करनी है कर्नाटक के नाम पर, कर्नाटक अस्मिता के नाम पर। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे लोग मर जाएंगे, कितनी भीड़ आ रही, कोई जितनी भीड़ आए ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो जो करना है। ये लापरवाही जब होती है तब इस तरह के हादसे होते हैं। और एक बात ये कि अगर जिस तरह से मुसलमान जो है वो मोहम्मद का फ़ैन है और उसे किसी से मतलब नहीं है, अगर उसी तरह से अगर हिंदू भी अगर भगवान राम का फ़ैन होता, भगवान कृष्ण का फ़ैन होता, भगत कहो फ़ैन कहो, उनको मानता ना, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये लोग जो यहाँ पे गए थे झंडा ले लेके बेंगलुरु का, अब इनको समझ में आ गया होगा कि वहाँ क्या स्थिति होगी, इतने लोग वहाँ मर गए। लेकिन ये हिंदुस्तान ऐसे चल रहा है कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, मतलब जहाँ सारी भेड़ें चल दी वहीं सारे हिंदुस्तान के लोग चल दिए। अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अपने ब्रेन से काम नहीं लेते। और आजकल तो आप सोचिए कि आजकल तो यूट्यूब से इतने ज़्यादा सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वैसे ही इतने सेलिब्रिटी भैया बहुत हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि लोग शॉर्ट देखते हैं, सेलिब्रिटी बनता कैसे, अब लोग शॉर्ट देख रहे हैं, ऐसे करके शॉर्ट देख रहे हैं। अब हर सेकंड पर कोई एक लड़की आ रही है, नाच रही है, फिर देखा, फिर नाच रही है, फिर देखा उसी को बार। अब वो दिमाग में फिट हो गई, अब वो कहीं सामने दिख गई तो वही सेलिब्रिटी इनके लिए, वही सेलिब्रिटी है। तो भैया सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, सेलिब्रिटी मतलब दिमाग का एक भ्रम। जैसे आप हैं वैसे ही हर कोई है, जैसे आप हो वैसे ही विराट कोहली भी है, आप भी विराट कोहली बन सकते हो मेहनत करो अगर तो। लेकिन ये सब लोगों के दिमाग में नहीं आती। कुछ लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग फ़ैन बनने के लिए पैदा होते हैं, शायद ऐसा होता होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा जो कुछ भी हुआ उसमें रोल जो है वो BCCI का भी है। BCCI ये कह रही है हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा आयोजन नहीं है। और इस बात के लिए तो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा जो वहाँ की कर्नाटक की सरकार है उसको, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जो आयोजक हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे जश्न इसके बाद भी मनाया जाता रहा। यानी एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ लगातार जश्न चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है। और ये सही जाहिर सी बात है कि इसमें पैसे कमाए गए होंगे, इसमें कुछ बिजनेस मॉड्यूल रहा होगा, इसमें कुछ ब्रांडिंग रही होगी, इसमें कुछ पैसा खर्चा हुआ होगा। लोगों ने अपने पैसे को देखा, अपने बिजनेस को देखा। लोगों ने सोचा कि विराट कोहली जितनी देर है उतनी देर हम भी साथ में रह लें। लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो लोग वहाँ बाहर मर रहे हैं उनके शोक में कम से कम हमको इस आयोजन को रद्द कर देना चाहिए। इसके बाद भी लोगों ने नहीं किया, ये बहुत दुख की बात है। नमस्कार। ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।